नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोजेस्टेरोन सस्टेन रिलीज टेबलेट के बारे में। आज हम जानेंगे कि ये टेबलेट कौन सी कैटेगरी की दवा है, इसके कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड नेम मार्केट में आते हैं, इस दवा का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है, इस दवा को कितनी मात्रा में और कब लेना चाहिए और इस दवा को लेते समय क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो ये सभी बातें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए यहाँ से आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, प्रोजेस्टेरोन एक नेचुरल फीमेल सेक्स हार्मोन है जो मार्केट में माइक्रोनाइज्ड प्रोजेस्टेरोन के नाम से भी आता है। ये महिला के गर्भाशय में अंडे के बनने तथा मासिक धर्म को रेगुलर करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये मानव शरीर में ग्लैंड्स के द्वारा स्त्रावित होता है, पर कई बार शरीर में इसकी कमी होने के कारण इसे बाहर से टैबलेट व कैप्सूल फॉर्म में दिया जाता है। ये दवा टैबलेट, कैप्सूल, क्रीम, इंजेक्शन वे वेजाइनल टैबलेट यानी कि पेस्ट्रीज के फॉर्म में भी अवेलेबल है। हम इस वीडियो में टैबलेट व कैप्सूल फॉर्म के बारे में ही बात करेंगे। प्रोजेस्टेरोन सस्टेन रिलीज टैबलेट मार्केट में 200 मिलीग्राम, 300 मिलीग्राम और 400 मिलीग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। अगर हम प्रोजेस्टेरोन सस्टेन रिलीज टैबलेट के प्रमुख ब्रांड नेम की बात करें तो वो है सन फार्मास्यूटिकल का सस्टेन SR200, सिप्ला लिमिटेड का एंडोजेस्ट 200 SR, ल्यूपिन लिमिटेड का लूपीजेस्ट SR200, जिन नेस्ट का नेचुरोजेस्ट SR200 और अलेम्बिक फार्मा का जेस्टोफिट 200 मिलीग्राम SR। दोस्तों, ये दवा आपके एरिया वाइज व डॉक्टर वाइज अलग अलग ब्रांड नेम से मिलेगी। आप इसकी जेनेरिक फॉर्म भी खरीद सकते हैं। जेनेरिक फॉर्म भी उतनी ही इफेक्टिव रहती है जितनी की ब्रांडेड फॉर्म। अगर हम बात करें प्रोजेस्टेरोन सस्टेन रिलीज टेबलेट के उपयोग के बारे में तो ये दवा हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी कि HRT में काम आती है। ये दवा मेस्चुरल व प्रेगनेंसी रिलेटेड इशू जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण उत्पन्न हो जाते हैं उनको ठीक करती है। इसका उपयोग डॉक्टर द्वारा ऐसी महिलाओं में किया जाता है जिनको मासिक धर्म नहीं हो रहा हो, यानी कि पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, जबकि उनको मीनोपोज जैसी कंडीशन भी पैदा नहीं हुई है। मीनोपोज का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एज के बाद में महिलाओं में मासिक चक्र का बंद हो जाना। अगर ऐसी कंडीशन से पहले ही मासिक धर्म रुक गया है तो डॉक्टर द्वारा इस दवा को प्रेस्क्राइब किया जाता है। काफ़ी बार महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी होने पर स्पॉटिंग होने लगती है, यानी कि रेड स्पॉट नज़र आता है। ऐसी कंडीशन में इस हार्मोन के लेवल में लाने के लिए वे प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के लिए डॉक्टर द्वारा इस दवा को प्रेस्क्राइब किया जाता है। अगर किसी महिला में प्री मैच्योर लेबर की रिस्क रहती है, यानी कि बच्चे का जन्म 9 माह से पहले होने की रिस्क रहती है, तब उस बच्चे के जन्म को समय पर होने के लिए इस टेबलेट का प्रयोग भी डॉक्टर द्वारा किया जाता है। प्रोजेस्टेरोन सस्टेन रिलीज टेबलेट महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से एंडोमेट्रियम में होने वाली थिकनेस व यूटेरस की लाइनिंग से बचाती है। अगर किसी महिला में 45 ईयर की एज के आसपास मीनोपॉज की स्थिति पैदा हो गई हो तथा उन महिलाओं में ओवरी से जुड़ी समस्याएं जैसे ओवरी का थिकनेस का बढ़ना, ओवरी कैंसर से बचाव आदि में भी ये टेबलेट डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। इस दवा का प्रयोग कई बार डॉक्टर द्वारा इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में सहायक औषधि के रूप में किया जाता है। इस दवा की डोज हमेशा पेशेंट पर निर्भर करती है, यानी कि पेशेंट की परिस्थिति के अनुसार इसकी डोज चेंज होती रहती है। इस दवा की अगर हम कॉमन डोज की बात करें तो इसे रात को सोते समय 10 से 12 दिन तक या फिर कई बार 21 दिन से लेकर 2 महीने तक भी दिया जाता है। इसलिए हमेशा इसे डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही प्रयोग करना चाहिए। इसे हमेशा खाने के बाद ही दिया जाता है तथा इसे हमेशा सेम टाइम पर लेने की सलाह दी जाती है। यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो डॉक्टर की सलाह के बगैर कभी भी इस दवा को ना लें। यदि कोई महिला प्रोजेस्टेरोन से एलर्जिक है तो भी इस दवा को
लेने से पहले डॉक्टर को अवश्य बताएं। प्रोजेस्टेरोन की दवा लेने पर डिजीनेस यानी कि झपकी आने की संभावना रहती है, तो इसे लेने के बाद हेवी मशीनरी ऑपरेट करने व ड्राइविंग करने से बचना चाहिए। अगर किसी महिला को ब्रेस्ट कैंसर, अनयूजुअल ब्लीडिंग इन वेजाइना व लीवर डिजीज हो तो दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर को इसके बारे में अवश्य बताना चाहिए। अगर हम बात करें प्रोजेस्टेरोन सस्टेन रिलीज टेबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में, तो इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट है वो है हेडेक यानी सिर दर्द होना, ब्रेस्ट पेन यानी कि स्तन में दर्द होना, इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग और स्पॉटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प यानी कि पेट में मरोड़े आना, एलर्जिक रिएक्शन, ब्लोटिंग, हेयर लॉस आदि। ये साइड इफ़ेक्ट शुरुआत के दिनों में ज़्यादा रहते हैं तथा धीरे धीरे स्वतः कम हो जाते हैं। अगर इसके अलावा कोई भी साइड इफ़ेक्ट लगे तो तुरंत इस दवा को बंद कर अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी प्रोजेस्टेरोन सस्टेन रिलीज टेबलेट के बारे में। जब भी कोई दवा लें तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको सही समय पर मिलती रहे। एक बार फिर मिलते हैं एक नई दवा की जानकारी लेकर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।